राम जी की सेवा में निषाद अपने परिवार के साथ लग गए। यहाँ निषाद को जब सारी स्थिति पता चली कि राम जी क्यों अयोध्या से आए हैं, तो निषाद हाथ जोड़ के राम जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रभु, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। अयोध्या जैसा राज्य तो नहीं है, एक छोटा सा कबीला है, एक छोटा सा गांव है। भगवान 14 वर्ष आप यहीं रहें, आप हमारे कबीले के राजा बन जाए, हम 14 वर्ष आपकी सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। भगवान आगे ना बढ़े, जब वन में रहना है तो यहीं रहे ना सरकार, आगे जाना ही क्यों, हम सब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। जब कहा तो राम जी मुस्कुराए निषाद की बात सुन के, और राम जी ने कहा भैया मुझे 14 वर्ष वनवास हुआ है, किसी भी गांव में किसी भी कबीले के भीतर मैं प्रवेश नहीं कर सकता, मैं 14 वर्ष किसी भी गांव किसी भी कबीले में प्रवेश नहीं कर सकता। निषाद ने कहा तो ठीक है ना प्रभु, आप यहीं रहें, हम यहीं से आपकी सेवा करेंगे, पर आगे ना जाएं, क्यों जाना आगे। राम जी ने कहा भाई अवसर मिला है संसार के दर्शन करने का, तो करने दो, हम भी तो देखें संसार कितना सुंदर है, हम भी तो आगे बढ़े। निषाद से ऐसी बातें की और निषाद राज ने सारी व्यवस्थाएं की। लक्ष्मण जी ने वहां पर राम जी के लिए और जानकी मैया के लिए बिछौना तैयार किया, कंदमूल फल लाए हैं। राम जी और मैया जानकी ने वो कंदमूल फल पाए, बिछौना बिछाया गया, रात्रि में उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। यहाँ दूर लक्ष्मण जी घुटने के बल बैठ के पहरा देने लगे। इतने में लक्ष्मण जी के पास निषाद आए और निषाद ने आकर के कैकेयी मैया को अपशब्द कहने शुरू कर दिए कि कैकेयी की मति फिर गई थी, कैकेयी ऐसा कैकेयी वैसा। पर धन्य है लक्ष्मण जी, घर पे लक्ष्मण जी जिस कैकेयी को मारने के लिए तैयार खड़े थे और अपशब्द कह रहे थे, आज वही लक्ष्मण जी ने जब निषाद के मुख से कैकेयी मैया के लिए कुछ बातें सुनी, तो लक्ष्मण जी ने कहा है कि भाई कुछ भी हो मेरी माँ है, इसलिए माँ के लिए ऐसा मत कहो। लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम से समझाया है कि भैया इस संसार में किसी को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल रह करके संसार में भोग रहे हैं। इसलिए ये जो सब हुआ है, हो सकता है हमारा प्रारब्ध ऐसा हो, इसमें माँ की कोई गलती नहीं, माँ तो निमित्त बनी, माँ तो माध्यम बनी, बाकी भोग तो हम अपने कर्मों का रहे। ऐसा कहकर के निषाद को शांत किया है।